एक दिन सभी गोपाल बालक बैठते हैं पेड़ के नीचे और आपस में चिंतन करते हैं, आज की चोरी किसके घर पे होगी, कहाँ जाना। जे देखो मीटिंग किस विषय को लेकर है, एजेंडा क्या है मीटिंग का। कन्हैया ने कहा, मनसुखा आज की चोरी आपके घर पे। मनसुखा ने कहा, नहीं मेरे घर पे 2 बार हो गया, अब नहीं। तनसुखा को कहा, तनसुखा आज की चोरी आपके घर पे। तनसुखा ने कहा, नहीं 2 बार हो गया। धनसुखा उठ करके कन्हैया के पास में आता है। धनसुखा ने कहा, कनु रोज रोज हमारे घर पे चोरी, कभी तो भी आपके घर का नंबर लगाओ। कन्हैया ने कहा, मेरे घर पे चोरी करना थोड़ा मुश्किल काम है। जब रोहिणी माता घर के बाहर जाती है तो यशोदा मैया घर पे होती है। जब यशोदा मैया घर के बाहर जाती है तो रोहिणी मैया घर पे होती है। इसलिए मेरे घर पे चोरी करना मुश्किल काम है, आप इस विचार को आप छोड़ दो। लेकिन आज सभी गोपाल बालक एक तरफ हो जाते हैं और कन्हैया अकेला रहा। मेजॉरिटी कैरीज द पॉइंट, बहुमत एक तरफ हो गया। सभी गोपाल बालकों ने कहा, आज की चोरी आपके घर पर ही होगी। कन्हैया ने कहा, ठीक है आप चिंता मत करो, मैं घर पे जाकर के देखता हूँ भाई घर पे रोहिणी माता है अथवा यशोदा मैया है। मैं जब आपको बुलाने के लिए आऊँगा तभी आप मेरे घर पे चोरी करने के लिए आना, अन्यथा आप इस पेड़ के नीचे आप बैठे रहो। सभी गोपाल बालकों ने कहा, भाई ठीक है। कन्हैया अपने घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद कन्हैया ने देखा रोहिणी माता कुछ काम से बाहर गई हुई है। यशोदा मैया के कमरे में प्रवेश किया, यशोदा मैया सोई हुई है। अब दोपहर का समय था। दोपहर के समय में सब काम हो जाने के पश्चात माताओं को एक ही काम होता है, खादंत, जितना मिलता है उतना खाना, लेटंत, जितना समय मिले उतना सोना, 2 ही काम होते हैं। अच्छा, इतनी नींद भी क्यों आती है? उसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। पति भोजन के लिए बैठता है, ये प्रेम से परोसती है, ये लो ये लो ये लो, घी खाओ, ये बोलता है घी मुझे नहीं पचता। ये मिष्टान्न परोसती है, ये डायबिटिक का पेशेंट होता है, मिष्टान्न छोड़ करके वो चला जाता है। पति का भोजन हो जाने के पश्चात बच्चे भोजन के लिए बैठती है, बच्चे के पप्पू को ये खाओ ये खाओ ये खाओ, बहुत कुछ परोसती है। ऑटो बाहर आ जाता है, बच्चे कहते हैं माँ विलंब होता है, स्कूल में जाना है, इतना नहीं खा सकता हूँ, वो भी झूठन छोड़ करके चला जाता है। अब पति का भोजन हो गया, बच्चों का भोजन हो गया, अब यह पत्नी स्वयं भोजन के लिए बैठती है आराम से, बड़ी थाली लेती है वो पहले, हाँ। क्योंकि जितना बचा है सब खाना है ना। सब परोसती है, वरण भात भिंडी की भाजी सब कुछ उसमें परोसती है। अपनी थाली वो पहले साफ करती है, पति की थाली की ओर देखती है, इतना मिष्टान्न इतना झूठन फेंक देना कैसे संभव है। इसीलिए पति ने जो कुछ भी मिष्टान्न छोड़ा हुआ होता है वह भी खाती है। बच्चा स्कूल में चला जाता है, थोड़ी सी सब्जी बचती है, वह सोचती है भाई सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है, बाहर फेंक देना उचित नहीं होगा, इसलिए बच्चों के थाली में जो भी सब्जी बची है वो भी खाती है। थोड़े से चावल बचे हुए रहते हैं, वह सोचती है चावल कितने महंगे हो चुके हैं, अब सायंकाल का समय हो गया, इस प्रकार यदि फ्रीज में रखते हैं तो बिजली नहीं है, चावल भी खराब हो जाएंगे, फिर चावल बाहर फेंकना ये भी उचित नहीं, इसीलिए वह चावल भी खाती है। वह अपनी थाली साफ करती है, पति की थाली साफ करती है, बच्चों की थाली साफ करती है, जो भी शेष बचा है वो सब खाती है। फिर नींद आना स्वाभाविक है, ये तो आती है। वो आराम से सो जाती है। उसको पता होता है
ऑफिस में जाने वाला पति सायंकाल 6 बजे के पहले वो घर पे आने वाला नहीं है। जब पति का आने का समय होता है उस समय में 4 साढ़े 4 बजे वो जग जाती है। जगने के बाद सबसे पहले काम करता है, अच्छी इलायची की चाय पीती है। वो पति के चाय में क्या डालती है पता नहीं, ये पीती है। फिर इतना काम इतना सामान अस्त व्यस्त करके रखती है, उसके बीच में स्वयं बैठ जाती है। 6 बजे का समय होता है, पति आता है। पति अपने पत्नी से कहता है, अरे आप इतना काम क्यों करती हो, थोड़ा सा आराम करती जाओ। छगन भाई 4 घंटे सोई हुई थी, आपको क्या पता। इसीलिए पति ने घर के बाहर जाने का समय निश्चित होना चाहिए, घर पे आने का समय निश्चित मत रखिए। आप बोल के जाओ 6 बजे आऊंगा, 4 बजे आकर के देखो क्या चल रहा है। अचानक आना चाहिए। अब ये यशोदा मैया सोई हुई थी। कन्हैया स्वयं गोपाल बालकों के पास में जाते हैं और कहते हैं कि चलो आज आपको माखन मिलेगा। सभी गोपाल बालकों को इतना आनंद आता है, परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते, आनंद व्यक्त करते। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल
सभी गोपाल बालक इस प्रकार का संकीर्तन आरंभ करते हैं तो कन्हैया ने कहा, कृपा करके ज्यादा ध्वनि, ज्यादा आवाज मत करो। यदि ज्यादा आवाज हुई तो सोई हुई यशोदा मैया शायद वो जग जाएगी। धीरे धीरे कन्हैया के साथ में सभी गोपाल बालक नंद बाबा के आंगन में आते हैं। धीरे धीरे एक एक गोपाल बालक यशोदा मैया के घर में प्रवेश करते हैं और जहाँ पर माखन रखा था उस कमरे में सभी गोपाल बालक तथा कन्हैया ने प्रवेश किया। मटकी के अंदर से माखन निकालने के लिए उसी कमरे में एक जो उलूखल था उस ओखली के ऊपर ये खड़ा होता है धनसुका मनसुका। धनसुका मनसुका के कंधे के ऊपर मनसुका खड़ा होता है और मनसुका के कंधे के ऊपर कन्हैया स्वयं खड़ा हुआ है। कमरे के अंदर जाने से पूर्व कन्हैया ने इस पेंदिया को कहा था, पेंदिया आप कमरे के अंदर मत आना, आप कमरे के बाहर द्वार के ऊपर आप खड़े रहो। पेंदिया ने कहा, यानी सभी गोपाल बालक आपके घर का माखन खाएगा और मैं द्वार के बाहर मैं काम नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहने के लिए मैं तैयार नहीं, मैं अंदर आने वाला हूं। कन्हैया ने कहा, पेंदिया आपको भी माखन का गोला मिलेगा, आप यहां पे रुको, माखन का गोला मिलेगा। ये सुनने के पश्चात पेंदिया ने कहा, फिर कन्हैया कोई बात नहीं, मैं आपका काम करने के लिए मैं तैयार हूं। जब कभी काम नहीं होता है तो उस आदमी को माखन का गोला देते रहो, आपका काम होते रहेगा। पेंदिया बाहर खड़ा है, सभी गोपाल बालक अंदर है। तनसुका धनसुका उसके ऊपर ये मनसुका, मनसुका के कंधे के ऊपर ये कन्हैया। जितना भी माखन था मटकी में ये लो बंदरों को बांटता है, गोपाल बालकों को देता है, इसको देता है, उसको देता है। द्वार के ऊपर यह जो पेंदिया खड़ा था उसने देखा मटकी तो बहुत छोटी है, ये निकाल निकाल करके दे रहा है, कुछ बचेगा अथवा नहीं बचेगा। पेंदिया ने अपना काम छोड़ा, अंदर आने लगा। कन्हैया ने पेंदिया की दिशा में एक माखन का गोला फेंका। जैसे ही पेंदिया ने कन्हैया के घर का माखन खाया, अच्छा लगा। पेंदिया ने कहा, बहुत मीठा है और चाहिए, बहुत मीठा है और चाहिए। अब जैसे ही पेंदिया अंदर आ गया, पेंदिया अपना काम भूल गया। अंदर आने के पश्चात अब यह आवाज बढ़ने लग जाती है, मीठा है और चाहिए, मीठा है और चाहिए। यशोदा मैया जग जाती है, मेरे घर में ये क्या चल रहा है, मीठा है और चाहिए, मीठा है और चाहिए। यशोदा मैया स्वयं उस कमरे के पास में आती है और झाँक करके देखा और सोचा, वारे वाह घर गमाओ बेटा, स्वयं के घर पे ही चोरी है। हाँ, छड़ी लाने के लिए यशोदा मैया स्वयं के कमरे में जाती है। उस समय पेंदिया के ध्यान में आता है कि अरे, मुझे जिस काम के लिए कहा था वो काम मैंने छोड़ दिया, मैं अंदर आया। यह बात जैसे ही ध्यान में आई, कन्हैया द्वार की ओर दौड़ता है और यहाँ से कन्हैया दौड़ा और यहाँ से पेंदिया दौड़ा और सामने से यशोदा माँ छड़ी लेकर के आई। अब यह पेंदिया इतना घबराया। पेंदिया ने कहा, कनो माँ छड़ी, कनो माँ छड़ी। जैसे ही सुना उस समय सभी गोपाल बालक नीचे से इधर उधर हो जाते हैं।
कन्हैया ने भी कुदी लगाई, किंतु कुदी लगाते समय जिस चीके को कन्हैया ने पकड़ करके रखा था वो चीका भी टूट जाता है और मनसुखा के गले में चीका फंस जाता है। अब वह कहता है भाई आप पहले मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। सभी गोपाल बालक कहते हमें बाहर जाने दो, हमें बाहर जाने दो। एक एक करके सभी गोपाल बालक बाहर निकलते हैं। यह मनसुखा भी निकलता है विद दिस ऑर्नामेंट, इस गहने के साथ में यह भी निकलता है। सबसे पीछे कन्हैया निकला और यशोदा मैया कन्हैया का पीछा करती है। यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए कन्हैया के पीछे पीछे अब यह दौड़ना आरंभ करती है। यशोदा मैया ने कहा कन्हो जरा आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। कन्हैया रुकना नहीं चाहते। दौड़ते दौड़ते यहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज ने श्लोक के माध्यम में इसी प्रकार का वर्णन किया। स्वयं के शरीर का भार इतना ज्यादा था, इसलिए दौड़ते दौड़ते यशोदा माता थक जाती है। अनवंचमाना जननी बृहच्चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा और मैं कहा मां मैं स्वयं रुकने के लिए तैयार हूं, कृपा करके आप एक काम करें, आपके हाथ में यह जो छड़ी है इस छड़ी को आप नीचे आप फेंक दो, इस लकड़ी को आप छोड़ दो। अंततोगत्वा यशोदा मैया ने, जरा सोचो, जिस लकड़ी को देख करके परमात्मा के अंतःकरण में भी भय की जागृति होती है वो लकड़ी भी कितनी सुंदर होगी। मधुराधिपते रकीलम मधुरम। वल्लभाचार्य महाराज का यह स्तोत्र यष्टिर मधुरा, यष्टि यानी लकड़ी। जिस लकड़ी को देख करके इस विश्व को डराने वाले परमात्मा स्वयं डर गए, वो लकड़ी भी कितनी सुंदर सुंदर होगी। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। कन्हैया ने कहा मां मैं रुकना चाहता हूं, आप कृपा करके आपके हाथ में यह जो लकड़ी है मां, इस लकड़ी को आप छोड़। थकी हुई यशोदा मैया अपने हाथ में यह जो छड़ी, यह जो लकड़ी थी, इस लकड़ी को जैसे ही छोड़ दिया उस समय में कन्हैया रुक जाता है। यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला। त्यक्त्वा यष्टिम, यष्टि यानी लकड़ी, त्यक्त्वा यानी छोड़ देने के बाद में, जैसी छड़ी फेंक दी, जैसी लकड़ी फेंक दी, कन्हैया रुक जाता है और यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। भगवान को यदि पकड़ना है तो यह अहंकार रूपी लकड़ी हमारे बुद्धि में है, तब तक भगवान को पकड़ना संभव नहीं। योगी लोगों का उद्धार होता है, रोगी लोगों का उद्धार हो जाएगा, क्रोधी मनुष्य का उद्धार हो सकता है, कामी मनुष्य का उद्धार हो सकता है, लोभी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। शास्त्रकार बताते हैं अहंकारी जीवात्मा का उद्धार होना यह कदापि संभव नहीं। सभी का उद्धार है। इस अहंकार को अपने बुद्धि के बाहर निकालो। धीरे धीरे निकलता है, ये आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है जी। हमने उसको मुश्किल बना लिया। हमने उसको धीरे धीरे अपने अहंकार को पचाते पचाते, अपने अहंकार को पुष्ट करते करते हमने उसको बहुत क्रोनिक बना दिया।
जैसे कोई एकाध बीमारी क्रोनिक बीमारी हो जाती फिर उससे निकालना मुश्किल होता है, उसी प्रकार इस अहंकार, इस मन में, अपने बुद्धि में जैसे थोड़ा सा अहंकार होता है उसी समय उसका ऑपरेशन कर डालो, उसको निकालो तुरंत। एक दोष के कारण मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी मनुष्य अशांत है। ये मैंने किया, ये मैंने किया, नहीं नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है इसीलिए हो गया। भगवान की कृपा को देखने का प्रयास करो। मेरे शरीर में यदि किसी भी प्रकार का रोग नहीं है तो स्वयं की विशेषता को मत समझो। ठाकुर जी की कृपा है इसीलिए मेरे शरीर में कोई रोग नहीं। परिवार के सभी लोग मुझे चाहते हैं, मैं कमाता हूं इसीलिए परिवार के लोग मुझे नहीं चाहते। मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति ठाकुर जी की कृपा है इसीलिए परिवार के लोग मुझे चाहते हैं। बहुत बड़ा बंगला यदि बनाया, कभी कभी लोग हमें लेके जाते हैं, ठाकुर जी आपके चरणारिंद का स्पर्श करना है, फिर हम वास्तु करेंगे, फिर हम जाएंगे। जब हम जाते भी है तब बंगला बनाने वाला वो श्रीमान व्यक्ति जैसे हमको लेके जाता है वो शुरुआत यहीं से करता है, देखो मैंने कितना अच्छा बंगला बनाया, मैंने बनाया। वो बंगला आपको कभी ना कभी दुखी करेगा। यही कहना चाहिए, मेरे परिवार के ऊपर ठाकुर जी की कृपा रही, ठाकुर जी ने प्रसाद के रूप में ये बंगला मेरे परिवार के लोगों को दिया, वो बंगला आपको शांति प्रदान करेगा। थोड़ा अंतर है। हर क्रिया में भगवान की कृपा को, भगवान की अनुकंपा को देखने का प्रयास करें। हर क्रिया में शरीर अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा। परिवार में सब कुशल मंगल है, ठाकुर जी की कृपा। मुझे इतना बड़ा मकान मिला, ठाकुर जी की कृपा। मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, ठाकुर जी की कृपा। मैंने क्या करता मिति मन्यते, गीता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, गीता जी में बताया है। अहंकारी मनुष्य जो कुछ भी अच्छा होता है उसमें स्वयं को क्रेडिट देना वो चाहता है। यहां पर मनुष्य की गलती है। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, नहीं नहीं, मैं, मेरा मन करते हुए भी अपना मन भी अपना नहीं है। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला। छोटी छोटी बातों में लोग अहंकार को संभालते। अहंकार को पुष्ट मत करो। पुष्ट करना यानी पोषित करना, पोषित करना यानी उसे बढ़ाना, मत बढ़ाओ। आप यदि विवाह में जाते हो या रिसेप्शन में आप जाते हो, आपने भी एक महिला को देखा, उस महिला ने भी आपको देखा, लेकिन दोनों महिलाओं के बुद्धि में इसी प्रकार का विचार होता है। उसने भी मुझे देखा तो मैं पहले होकर के बात क्यों करूं। देखो, उसने, सामान्य बात है, एक सेंटेंस केवल पूछना है, देखा तो आप कैसी हो, ओके। इतना भी यदि हम कर नहीं सकते, धीरे से अपने अपने अहंकार को यदि निकालने का प्रयास नहीं कर सकते, तो बाकी सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी हो जाएंगे। छोड़ो। रिसेप्शन में कहो या कहीं पर भी जाते हो, सामने होकर के बात करो। मैं क्यों बात करूं, मेरा स्टेटस, बस ये स्टेटस की बीमारी इतनी खराब है,
कभी कभी मनुष्य ने अपने स्टेटस को, अपने बड़प्पन को भूल जाना चाहिए। नो स्टेटस, नो बड़प्पन, इसमें काय का बड़प्पन है? अच्छा बोल लिया तो क्या आपका नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रकार, हमारे संतों ने भगवान की प्रार्थना, परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु आप हमें कैसे भी रखे, किंतु मरते दम तक हमारे बुद्धि को अहंकार का स्पर्श आप मत होने दो। जैसे ही यशोदा मैया ने उस लकड़ी को, छड़ी को फेंक दिया, कन्हैया बंधन में आता है। कन्हैया को घर पे लाते, उस उखल को बांधने का प्रयास करते हैं। एक गांठ लगाती है, दूसरी गांठ लगाते समय वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। तदपि जंगलम नूनम, भगवान को यदि बांधना चाहते हो तो 2 बातों को छोड़ देना चाहिए, आईनेस एंड माइनेस। मैं मेरा, मैं मेरा, यह जब तक आपके बुद्धि से नहीं निकलता तब तक आप परमात्मा को बांध नहीं सकते। कम से कम जाने से पूर्व जिन जिन लोगों ने अपना अपमान किया उन सभी लोगों को क्षमा कर दो। जिन जिन लोगों ने अपने उद्धार के लिए, प्रगति के लिए प्रयास किया, उन सभी जगत में रहने वाले लोगों को धन्यवाद दो। मन में से सभी कचरा निकालो और फिर शरीर का त्याग करो। नहीं तो जो वासना को लेकर के आप जाओगे, आपको वासना के अनुसार आपको जन्म मिलता है। मनुष्य का शरीर चला जाता है, मनुष्य का मन नहीं जाता, वो आत्मा के साथ में जाता है। आईनेस एंड माइनेस, इन 2 बातों को छोड़ दो। फिर बताते हैं स्वमातु खिन्न गात्राया, यशोदा माता थक जाती है, बांधने का प्रयास करती है, थक जाती है, और थकने के बाद में परमात्मा स्वयं बंधन में आते। एक चर्चा चलती है।